नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम उस्ताद अकराम और मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लक्ष्य करने का मौका मिला है, इसका नाम है उस्ताद। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों नातों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, अखलाकी और मशक्क़ती तौर पर बनते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी की बच्चे पर तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में जीना, रहना, सहना सिखाता है और किताबों का इल्म समझने में भी मदद देता है। चुनांचे इस तरह से उस्ताद वाजिब एहतराम शख्सियत है। गोया उस्ताद मुअल्लिम या मदरस की तारीफ अगर इन अल्फाज में की जाए तो बेजाना होगा। एक उस्ताद लोहे को दबाकर कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, बच्चे जमीन को सींच कर खेलिया बनाता है। उस्ताद ममार भी है, लोहार भी है और किसान भी है। उस्ताद वाजिब एहतराम लायक तज़ीम है। उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर करार दिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक जमाना था कि तालिब इल्म हुसूल इल्म की तलाश में बिल्लों का सफर पैदल करते थे, साल हर साल मुल्कों घूमते थे, घर बार से दूर रहकर अपने प्यासे मुल्क को सिरा करते थे, उस्तादों की मार खाते, डांट पकड़ते और सजा झेलते, तब कहीं आकर नगीना बनते। मगर इस दौर के तालिब इल्म बाअदब और बातमीज होते थे। उस्ताद के कदमों में बैठना, उस्ताद की बातों को खामोशी से सुनना, उस्ताद के सामने चूं तक ना करना,